अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं आज हादी की मदर और हम चाह रहे हैं कि आपका जर्नी जो है वो हम शेयर करें। बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये होगा कि हम उन मदर को जो स्पेशली जिसका बच्चे का भी डायग्नोज कहीं हुआ है ऑटिज़म का और उसको इससे पहले कभी पता ही नहीं था कि ऑटिज़म कैसा होता है या क्यों होता है। वो खुद अभी स्ट्रगल कर रही है कि मेरे बच्चे को ये सब कैसे होने लग गया। तो अब वो ढूंढ रही है कि सही बात उसे पता चले कि आखिर क्या होता है इन बच्चों के साथ, क्योंकि उसको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, कुछ सही कुछ गलत। यानी ऑफ कोर्स कुछ ऐसी परसेप्शंस भी होते हैं जो कि लोगों ने खुद बना लिए होते हैं। कुछ उन्होंने ऐसे केसेस देखे होते हैं जो वर्स्ट होते हैं या सही ट्रीट नहीं किए गए होते, उन बच्चों के साथ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती या प्रॉपर थेरेपीज़ नहीं ली होती। तो उनको 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 बिल्कुल नहीं पता कि उसे क्या करना है, उन पेरेंट्स को या उन मदर्स को। तो बेसिकली इन वीडियो की जो इस मंथ में मैंने डिसाइड किया वो ये था कि हम एक रियल पिक्चर दिखा पाएँ जो कि एक मदर गो थ्रू होती हैं या वो किन चीज़ों से गुजरती हैं या वो कितने चैलेंजेस के बाद वो अब कितनी पॉजिटिव सोचती है। तो वो सब चीज़ें जो कि उसने एक मदर ने एक प्रोसेस से सीखनी है, वो क्यों ना हम उसको पहले बता दें, जिसकी वजह से उसका एक पर्पस ऑफ लाइफ एक तो मैनेज हो जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा उसने बच्चे के साथ करना क्या है, और अगर उसके बच्चे को ऑटिज़म है तो वो ऑटिज़म कैसे मैनेज करेगी एक मदर या बाकी सब लोग मिलकर। तो बेसिकली आज का पर्पस हमारा इस वीडियो का ये है। तो आपके कॉन्सेंट के साथ हम ये वीडियो यूट्यूब पर शेयर करेंगे, राइट। तो अब मुझे थोड़ा सा बताएं अपना हादी के साथ जर्नी, स्टार्ट में शुरुआत में आपको कैसे पता चला, कैसी सब चीज़ें सामने आई। हादी जो है वो 2.3 ईयर तक सही था, नॉर्मल था, बातें भी करता था, 2-3 वर्ड्स में था कि जैसे नॉर्मल बच्चे सेंटेंस बोलते हैं। फिर एकदम अचानक से यानी इसको कोई क्रूप हुआ, इन्फेक्शन था गले का, उसके बाद फीवर और इसने बोलना कम कर दिया। Okay. हम ये समझते रहे शायद इसको फेयर है, इसको ऑक्सीजन लगी रही है, इमरजेंसी का माहौल देखा है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है ये 2-3 मंथ्स गुजर गए, इसने कुछ खाना भी छोड़ दिया कि खाता भी नहीं था सही से और बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद जैसे एक होता है कि सब कह रहे थे कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, आप टेंशन ना लें, बोलेगा कॉमन जो है। लेकिन मैं जो खुद एज अ मदर मुझे टेंशन थी और मैं खुद सोचती थी कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह है। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट में जो है वो मैं इंटरनेट पे ये चीज़ें सर्च करती रही। हाँ, सबसे फिर पहले मेरे सामने मोस्टली आया लोग कि गूगल जो ही मतलब उसको हाँ सर्च जी, करते हैं कि ऑटिज़म का यानी उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना कि ऑटिज़म कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के साथ ये मसाइल हो जाते हैं। फिर मैंने उनको हादे से रिलेट करना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे में ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है, उसका रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं था। फिर मैं 1-2 जगह गई, वहाँ जाके मैंने इसका जो है वो चेकअप करवाया। तो स्टार्ट में जब उन्होंने कहा कि इसकी स्पीच बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज़ जो है इस स्पेक्ट्रम में लेकर आती है, तो आपको इसकी थेरेपीज करवानी है। ठीक है। तो 2-3 मंथ जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मेरे स्ट्रेस में गुजरे कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया है, ये कभी ठीक होगा या नहीं होगा। यानी पूरी रात रेस्ट यानी नहीं करती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं रोती ही रहती थी कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ ये क्यों हो गया। और हमारे यहाँ जैसे एक वो होता है तो सब कहते थे इसको नज़र लग गई है, नज़र उतार रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो भी होता रहा साथ साथ सिलसिला, लेकिन मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हुई। उसके बाद मैंने इसकी थेरेपी स्टार्ट करवाई। स्टार्ट में बहुत रोता था, अक्सर मदर्स जो हैं वहाँ मुझे ये सुनने में भी मिलता था कि ऐसी मदर्स भी आती हैं जो थेरेपिस्ट से लड़के चली जाती हैं कि आप हमारे बच्चे को रुलाती रहती हैं। और 1-1 घंटा जो है ये रोता है और हम अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकते। लेकिन मुझे जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा था कि इसकी पूरी लाइफ से के रोने से बेहतर है बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की थी। और मैंने बड़ा पक्का दिल किया था कि मैं 2-3 मंथ स्टार्ट में तो इसका रोना धोना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो गया। और फिर मैंने इसमें तब्दीलियाँ देखनी शुरू की। और सबसे अहम बात जो मैं मदर्स को कहना चाहूँगी कि एक तो थेरेपीज करवाएं, बहुत अहम है। और दूसरी बात, जो भी थेरेपिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं वो घर में उसको जो है ना ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि थेरेपिस्ट के पास जो है बच्चा आधा घंटा होता है वीक में 3 दिन,
बाकी सारा टाइम आपके साथ है। आपके साथ है। और पहले पहले थोड़ा लगता है कि हम ये करें वो करें, लेकिन यकीन करें 1-1.5 साल गुजर जाए तो इंसान की रूटीन वही बन जाती है। रूटीन वही बन जाती है, बिल्कुल हाँ, सही कह अब रही हैं। हमें पता है कि हमें अपने बच्चे को कैसे डील कैसे करना है। हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको थेरेपिस्ट गाइड भी कर रहे हों, बाज़-औक़ात कुछ जगहों पे मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ ऐसे वही चीज़ें होती हैं कि जहाँ भी मैल प्रैक्टिस होती है वहाँ पर एजुकेशन नहीं होती है उन लोगों के पास, प्रॉपर डिग्रीज नहीं होती हैं। वो जैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे हम किसी को हेल्पर के तौर पे रख लेते हैं कि कोई हमें असिस्ट करे या कोई हमारे रिसेप्शन पे हमें काम करे, तो वही लोग फिर अपने आप को सो कॉल्ड स्पीच थेरेपिस्ट भी कहना शुरू कर देते हैं, या कोई भी थेरेपिस्ट, जी ऐसे हो रहा था तो हम भी यही ये कर बात लेंगे। है कि आप अगर एक जगह चले जाते हैं थेरेपिस्ट करवा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप फिर भी वहीं रहें। हाँ बिल्कुल। आप उसमें देखें आपके बच्चे में चेंजेस आ रही हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, कुछ सेशंस में आप साथ बैठें करेक्ट। कि आपको उनकी एबिलिटी पता चले। करेक्ट। उसके बाद जहाँ आप सेटिस्फाइड हो वहाँ इसको कंटिन्यू हाँ रखें। बिल्कुल। दूसरा जहाँ साथ बैठने की बात की जाती है, वो जैसे आज ही का हमने सेशन हादी का एक्सपीरियंस किया कि वो इतने टाइम से जैसे हम तकरीबन सेशंस कर रहे हैं, यू यूज टू सिट विद लाइक इधर उसने सेशन में साथ ही बैठना है मम्मा ने, और अब जो है वो एक बिहेवियर थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया कि मदर की प्रेजेंस में वो काम नहीं कर रहा, जान छुटाई जा रही है। और कल का सेशन थोड़ा लंबा भी था जिस वजह से भी वो चीज़ एक हुई। पता है वो एक रूटीन है हमारी, मतलब 30-40 मिनट्स की और उससे ज़्यादा नहीं ना, तो कल तो तकरीबन 1-1.5 घंटे का रहा। तो यूजुअली लोग एक चीज़ ये प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं बस 30 मिनट 40 मिनट, अरे ऐसे कैसे, इतने में वो कैसे बोलेगा। तो हम मतलब ये चीज़ बताना चाहते हैं कि एक आपने ये नहीं देखना कि थेरेपिस्ट आपको कितना टाइम दे रही है, आपने मेनली तो काम करना है बच्चे के साथ घर पे भी। जब तक आप एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ थेरेपिस्ट नहीं बनेंगे घर पे, तब तक कुछ नहीं होगा। अब मेरा जो काम करने का तरीका ये है कि हम लोगों ने जो अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी है, जो एक पर्टिकुलर तरीके से काम कराना है बच्चे को, वो हम कराते हैं इन सेटअप। लेकिन हम मदर को जर्नलाइज तरीके से बता देते हैं कि इसको नेक्स्ट इस तरह घर में ऐसे कराया जाए, यानी वो एक जिसको कहते हैं ना जर्नलाइज वे में कराया जाता है। मदर को प्रैक्टिकली वो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज तो नहीं हम सिखा सकते, पढ़ा भी नहीं सकते, तो हम प्लान इस तरह बनाते हैं या एक्टिविटीज़ इस तरह दे देते हैं जो उनके लिए घर में करना आसान हो और हमारा पर्पस भी पूरा हो जाए। तो जिसकी वजह से जब आप मदर को प्रॉपर एजुकेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर पाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स सही। अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी मदर्स के लिए कि मैं 2-3 सेंटर्स पे जहाँ भी गई हूँ, अक्सर मदर्स मुझे ऐसे मिलती थी जिन पे सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। मतलब उनकी मेन चीज़ ये कि हमने अपने बच्चे को बाहर लेकर नहीं जाना, फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना, शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाना, होटल्स में नहीं जाना, बिकॉज बच्चा नहीं जानता मैंने वहाँ कैसे बिहेव करना है, और हमें जो है वो एम्बेरसमेंट होती है। तो ये चीज़ जो है ये बच्चे को ख़राब करती है। हाँ। मतलब बच्चा एंटी सोशल है, वो कहीं जा नहीं सकता बेसिकली है। तो ये जो ये डिसऑर्डर है, तो इसमें यही है कि बच्चा नहीं जानता कि मुझे कैसे बिहेव करना है। करेक्ट। और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि 1-2 या 3 या 4 बार के बाद बच्चा समझ जाता है कि इस जगह पे मैंने कैसे बिहेव करना है। करेक्ट। तो जो भी बच्चे जिनके साथ ये मसाइल हैं, तो आप उनको बाहर लेकर जाएं। आप पहले उनको ले जाएंगी, उनको समझ नहीं आएगी कि हमने यहाँ क्या करना है, बिहेव कैसे, लेकिन जब बार जाएगा तो वो सेट हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको छुपाएं। आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा मसला नहीं है ना, वो नॉर्मल नहीं है कि आप उसको छुपाएं। बिल्कुल सिर्फ बिहेवियर उसको डिसऑर्डर है कि उसको पता नहीं है कि हाउ टू बिहेव। करेक्ट। तो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल सेट हो जाती हैं। तो मदर्स को चाहिए कि सोसाइटी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें। आपको यही मैं चीज़ जानना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ एज अ मदर ही नहीं, आप किसी भी एज के इंडिविजुअल हैं, आपके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लोग क्या कहेंगे वाली बात जो अमूमन हम लोग कहते होते हैं वो, और हर लम्हा हम लोग अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये देख रहे होते हैं कि कोई हमें देख के कुछ बुरा ना कह दे, हम बुरे हैं या अच्छे हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए है। वो बच्चा जो आपका है, अल्लाह ताला ने उसको आपको दिया है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी नहीं करें, क्योंकि वो डिफरेंट है आपके बच्चों से भी, पूरी दुनिया के बच्चों से भी, क्योंकि हर इंसान, अल्लाह ताला ने इतनी वैरायटी बनाई है, ये उसकी ज़ात की कुदरत है कि इतनी खूबसूरत उसने दुनिया बनाई है कि हर इंसान मुख्तलिफ है एक दूसरे से। आप कभी भी
मेरे पास वैसे कोई बच्चा जो बहुत माशाल्लाह जो इम्प्रूव कर गया है, तो लोग कहते हैं मैम हमारे वाले बच्चे को उस बच्चे जैसा कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं है, मतलब कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि आप किसी दूसरे बच्चे जैसा, उसकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसके जैसा हो जाए। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपने इन चीज़ों से क्या सीखा कि घर पे आपने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर था, रिश्तेदारों की तरफ से कुछ सुनने को मिला, तो कोई ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आप हमें बताएं। नहीं, फैमिली की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और हादी में चेंजेस भी जल्दी आए। मतलब अब उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसे कह सकें कि इसके साथ कोई मेन ऐसा इशू प्रॉब्लम है, राइट। या स्पीच का इशू है तो वो भी स्पीच डिले है, या इस तरह बाहर मैं उसको ले जाती हूँ तो कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होती। और बाकी फैमिलीज तो जाहिर है हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हाँ, होते हैं नेगेटिव, बिल्कुल। लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ज़्यादा चीज़ जो मैंने गौर किया, जब स्टार्ट में इसकी थेरेपीज नहीं हुई थी और मैं इसको कहीं बाहर ले जाती थी शॉप्स में इस तरह, तो वहाँ इसको समझ नहीं आती थी कि मैंने क्या करना है। और वो चीज़ जो है होती है ना, मदर्स के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है जब लोग बड़ी अजीब नज़रों से बच्चे की तरफ देखते हैं। लेकिन वो कुछ दिन महीने इस तरह का टाइम होता है, तो वो आप सब्र कर लें, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाता है। हाँ, अब जो हादी में 1-1.5 साल के बाद इसमें जो चेंजेस हैं, पहले इसमें ये रिस्पॉन्ड टू नहीं करता था, मतलब जो भी मैं इसको 20 बार भी पुकारूँ हादी हादी तो इसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। लेकिन अब इसकी ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, अच्छा। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हाँ, हो गई तो है। माशाल्लाह। तो हाँ। जो कमांड फॉलोइंग हो गया है, जस्ट स्पीच का इसका थोड़ा इशू है, लेकिन वो भी बहुत बेहतर हो रहा है। देखिए, जब हमने मेरे पास आपने कब स्टार्ट किया था? नवंबर में तो हमने ये लाहौर क्लिनिक स्टार्ट किया है, तो आई थिंक नवंबर ही से आप आ रहे थे। हाँ जी, नवंबर, उसके बाद दिसंबर स्किप, है ना? हाँ जी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी दोनों स्किप, हाँ, 3 लेकिन वो महीने। सारी चीज़ें जो आपने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो आपने भी नोट किया होगा कि हाँ। 3 महीने के गैप के बाद में इसमें कोई ये रिग्रेस नहीं हुआ किसी चीज़ में भी। करेक्ट, द पॉइंट इज, मैं भी यही बात पे करना चाह रही थी कि मोस्टली मदर्स का ये सवाल भी होता है कि ये थेरेपीज तो हम करा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये कुछ अरसे के बाद सब कुछ वापस रिवर्स हो जाएगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मेरे ख्याल में तो रिवर्स नहीं होता। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो कुछ भी रिवर्स नहीं होता। जो चेंजेस अगर आप सही थेरेपीज ले रहे हैं तो। हाँ, अगर सही थेरेपीज ले रहे हैं अगर आप सही सही तरीके जगह से पे चल। पहुँचे हैं और सही थेरेपीज ले रहे हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं हाँ। होता। क्योंकि ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा मसला नहीं है कि इनके साथ कोई ऐसा मसला है जिनको चीज़ याद ना आए। हाँ, तो ये भी समझा जाता है कि इनको कौन सा समझ है, ऐसा नहीं है। इनको हर चीज़ की समझ है। इनको समझ है, और वो जितनी समझ इनकी अभी कॉम्प्रोमाइज़ है उसी को हमने छेड़छाड़ के सही करना है कि भाई जागो, उठो, सीखो। जी। तो थेरेपीज वही करती हैं। थेरेपीज जो है वो आपके आपके बच्चे को बदल नहीं सकती। यानी आप एक इंसान हैं, तो आप जिस शख्सियत के साथ पैदा हुए हैं वो तो आपके अंदर ही रहेगा। हम तो उन चीज़ों पे काम करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है, ताकि उनको बेहतरीन तरीके से निखारा जा सके और उनको एक स्किलफुल हैंड ही समझता है। सही। अच्छा, ये बड़ा सवाल होता है कि मैं जो है 6-7 घंटे ट्रैवल करके आती हूँ, तो सब मुझे कहते हैं कि हर वीक तुम जाती हो आती हो, अच्छा चले हादी क्या सीख के आया बताएं। हाँ। तो ये चीज़ बतानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखा है। और ये वाकई एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है फैमिली की तरफ से। ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, आई मस्ट से, कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और अक्सर मैं अपनी और भी जो मेरे पास क्लाइंट्स मदर्स हैं उनके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने उनको जो जो कहा है ना, उन्होंने मतलब उसको आंखें बंद करके यकीन करके उसको फॉलो किया है, और उसका रिजल्ट्स भी मिले हैं फिर हमें। लेकिन जो एक चीज़ ये है कि वो उन्होंने ना कभी भी पैनिक नहीं हुई, क्या है ये भी नहीं हो रहा, वो भी करा दे, ये भी करा दे, ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। अब होता ये है कि जब आप गूगल से 1-2 चीज़ें सीखते हैं और आप किसी भी और थेरेपिस्ट को, किसी भले मेरी ही कोई वीडियो क्यों ना हो, हाँ जी। आप ये देखते हैं कि जी वो थेरेपिस्ट इसको ये करा रही हैं, आप हमारे बच्चे को ये क्यों नहीं करा रहे। अभी स्टेज वो नहीं आई है, आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो प्रेशर सोचते हैं ना कि हम थेरेपिस्ट पे डालेंगे तो वो रिजल्ट्स आएंगे, उस सूरत में थेरेपिस्ट भी प्रेशर में आते हैं और वो उनके लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो उनको भी, मेरा ख्याल है कि थेरेपिस्ट को भी अपने मेंटल हेल्थ के बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक एंजाइटी और स्ट्रेसर्स हमारे साथ भी जुड़े हुए होते हैं। आपका एक लफ्ज़ हमें भी मैटर करता है। जैसे
हमारे लफ्ज़ आपको मर्डर करते हैं। जी। तो बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, तो हम ऐसे तो नहीं है कि जिनको कोई चीज़ अफेक्ट ही नहीं करेगी और कोई चीज़ मतलब उस तरह से जो है वो आपको आप उसको जैसे भी हैं वो उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये है कि वो हम जितनी भी चीज़ों को हम कवर करते चले जाएं, जितनी भी चीज़ों को डिस्कस करते चले जाएं, ये एक प्रोसीजर है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और वहाँ पर बस पेरेंट्स को पेशेंस की ज़रूरत होती है कि आपने एक कंटिन्यूटी रखनी है, आपने इतना परसिस्टेंट रहना है, तो चीज़ें सामने आती जाती हैं। अगर हम अभी 2-3 महीनों की बात करें, स्पीच थेरेपी स्टार्ट मेरे से आप कर चुके हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी ऑलरेडी, राइट? तो वो भी हमारा वीकली सेशन हुआ करता था। और तब हादी जो है ही वॉज नॉट टॉकिंग एट ऑल। अब वो माशाल्लाह कम्युनिकेटिवली मुझे बुला रहा था, अभी काका लाइक ये मुझे मेरी तरफ देखो। तो अब उसको वो बहुत सारी चीज़ें, अब वो कम्युनिकेशन में जा रहा है, वर्ड्स भी हम उसको सिखा रहे हैं, तो उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। आपको मदर्स के लिए ये है कि थोड़ा सा सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 2-3 महीने में ये चीज़ हल हो जाए। अच्छा आपको बताऊँ, जब हमने थेरेपी स्टार्ट करवाने का सोचा था तो मेरे हस्बैंड जो है न्यूरो सर्जन है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये बात ज़हन में रखना कि ये चीज़ जो है 2 से 3 साल चाहिए। हाँ, जल्दी नहीं करनी है आपने। हाँ, तो मैं जो है ना उसी चीज़ पे कायम हूँ कि मैंने आप अब मेरे सामने बैठी हैं, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को आपने ये नहीं करवाया, हाँ, ये बिल्कुल करवा दिया, अग्रीड, क्योंकि मेरी नज़र में आप बेहतर जानती हैं कि आपने क्या करवाना है। अग्रीड। और मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ कि आप मुझे क्या कह रही हैं और मैंने कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। करेक्ट, करेक्ट। और देखिए जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिर आपको रिजल्ट्स भी आता है, तो देन आपका एक बिलीव और भी स्ट्रांग हो जाता है। और कोई भी थेरेपिस्ट है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज अपने वो आपको गाइड करती हैं। अगर किसी का किसी तरह से लिमिटेड है नॉलेज, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रही। मैं बहुत सारी चीज़ों में भी हो सकता, मैं कब ये कह रही हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, राइट? लेकिन और हो सकता है कोई थेरेपिस्ट मुझसे भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, कोई मुझसे बहुत बुरा भी कर रही हो, कोई उससे भी बुरा कर रही हो। तो ये तो वैरायटी है, आपकी किस्मत है, आप किसके पास पहुंचते हैं, किसके पास जाते हैं, और आपका बच्चा किसके पास सेटल होता है, ठीक है? अब दूसरी मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें आप ये बताएं जो आपने फेस की, आपने उनको कोप किया और अब वो पॉजिटिव में बदल गई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो लोग बड़ा एक चीज़ करते थे कि ये जैसे इन बच्चों का मसला होता है कि इनको बुलाएं तो ये देखते नहीं है, मतलब सुन रहे होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा वो करती थी कि अपने ही रिलेटिव्स या जैसे होते हैं फैमिली के लोग, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि इसके कान चेक करवाओ, ये सुनता नहीं है। इस तरह की बात है ना। हाँ, हालांकि मैंने इसके सारे चेकअप करवाए तो बंदे को बड़ा अफसोस होता था कि बच्चा हमारा ठीक है, इसको पता नहीं क्यों है, इनको लग रहा है कि ये सुनता नहीं है, वो नहीं है। दूसरा के फैमिली के अलावा जो है लोग, उनको ये बड़ा होता है कि हर वीक कितना ट्रैवल, इतनी दूर जाना फिर आना, और ऐसा कुछ खास चेंज तो नहीं आ रहा, बोला तो नहीं है अभी तक। हाँ, बड़ी ये चीज़ें बड़ी है ना, बंदे को स्ट्रेस भी देती हैं। लेकिन मैं जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करती इन चीज़ों पे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या करना है। आपके ख्याल में आप इतना 6-7 घंटे का ट्रैवल करके, आप भक्कर है वाली साइड से आप ट्रैवल करके आती हैं, हर एक फैमिली के लिए इतना आसान नहीं होता, बट लकीली माशाल्लाह यू आर हैविंग अ गुड फैमिली एंड सपोर्टिव लोग हैं, तो आप उसको कर लेती हैं। आपके ख्याल में इतना ट्रैवल करके आना, यहाँ से थेरेपीज़ लेना वर्थ है इसकी? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए हर कोई अपना जो है ना वो थकावट भी होती है, जाहिर है इंसान है, 2-3 दिन घर रहते हैं फिर वापस रूटीन भी टफ है कि बाकी फैमिली बच्चे हस्बैंड सारा कुछ डिस्टर्ब होता है। लेकिन हमारा जो है मेन जो फोकस है वो अपने बेटे पे है कि हम इसको सेट कर लें, इसके ये जो 2-3 साल हैं ये फिर नहीं हमें लाश पड़ी है हमें हर चीज़ करने के लिए, बहुत अच्छी वो हम कर लेंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट्स, अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो जिम्मेदारी है हमारी कि हम उन्हें बिल्कुल जो है वो सही तरीके से जो भी उनके मसाइल हैं उनको सॉल्व करेंगे। करेक्ट। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातों को जो है ना वो आई होप दूसरों को भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेंगी और उन पर असरअंदाज होंगी। और बहुत सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी मदर्स के सेशंस हम शेयर करेंगे, तो आप भी उसमें कुछ और चीज़ें ऐसी अगर सामने आएँ तो आप ज़रूर पॉजिटिवली शेयर करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।